Good morning, students. Let's start today topic that is the threats to forest on the page number 207. Student, threats क्या होता है? That is the danger. कि अब हमारे जो जंगल हैं उनको क्या डेंजर्स हैं, ठीक है, क्या उनको खतरे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. So deforestation and pollution are the two major threats to the forest. एक डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग ऑफ प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल, एंड पोल्यूशन प्रदूषण. ये दो मेन जो है खतरे हैं हमारे फॉरेस्ट को. द फॉरेस्ट कवर ऑफ द इंडिया एंड इवन ऑफ द वर्ल्ड इज रिड्यूसिंग एट अ फास्ट पेस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. स्टूडेंट, अब क्या हो रहा है, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण जो है इंडिया में ही नहीं बल्कि इवन हमारे जो वर्ल्ड है उसके अंदर जो फॉरेस्ट कवर है, मतलब फॉरेस्ट का जितना भी एरिया है वो क्या हो रहा है, बहुत ही फास्ट स्पीड से जो है वो कम होता जा रहा है. नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन है डिफॉरेस्टेशन. एज यू नो, डिफॉरेस्टेशन इज द लार्ज स्केल फेलिंग ऑफ द ट्रीज. आपको मैंने अभी भी बताया डिफॉरेस्टेशन क्या होती है. पेड़ों की कटाई होना बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसे क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन. इट इज़ अ परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वुड. इससे क्या होता है, ये एक परमानेंट डिस्ट्रक्शन होता है फॉरेस्ट का भी और वुडलैंड्स का भी, ठीक है. द फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड टू गेट मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, हाउसिंग, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स एंड प्लेस ऑफ रिक्रिएशन. अब जो फॉरेस्ट है वो जो है डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो है अवेलेबल हो सके एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, हाउसेस के लिए, रोड्स के लिए, रेलवे ट्रैक्स के लिए और रिक्रिएशनल मतलब एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ के लिए. Now about 15 to 20 million hectares of the ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड एवरी ईयर. लगभग 15 से 20 मिलियन हेक्टेयर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की लैंड है वो हर साल जो है डिस्ट्रॉय की जाती है. ट्रीज़ आर ऑल्सो कट फॉर टिम्बर एंड फ्यूल. इसके अलावा जो ट्रीज़ हैं उनको लकड़ी के लिए, टिम्बर लकड़ी और फ्यूल के लिए जो है कट किया जाता है. अब कॉजेज़ क्या है डिफॉरेस्टेशन, क्या कारण क्या है. पहला तो ये है कि फ्यूल वुड जो लकड़ी है, ठीक है, एज अ फ्यूल यूज़ होती है तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई है. पेपर की डिमांड बढ़ गई है, टिम्बर की डिमांड बढ़ी है, तो इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होती है. सेकंड रीज़न है कि इंक्रीज डिमांड ऑफ लैंड की जो है वो और भी ज़्यादा ज़रूरत है. तो लैंड की नीड को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज़, हाउसेज, रोड, एग्रीकल्चर ये सब बनाने के लिए जो लैंड चाहिए, और वो कहाँ से मिलती है उनको, फॉरेस्ट वाले लैंड से. फिर उसके बाद है इंक्रीज्ड माइनिंग एक्टिविटीज़ एंड ओवरग्रेजिंग. माइनिंग होती है खनन, मतलब खानों को खोदना, वो जो एक्टिविटीज़ है वो भी बढ़ गई हैं. और ओवरग्रेजिंग मतलब कैटल्स जो है वो ज़्यादा ही ओवरग्रेज कर लेते हैं, तो ये भी डिफॉरेस्टेशन का कारण है. लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल क्या होता है, लेवल वाटर का, हमारे अंडरग्राउंड के अंदर जो वाटर का लेवल है वो कम हो गया है. दैट कॉजेज अ प्लांट एंड ट्रीज टू विल्ट एंड डाई. जिसकी वजह से जो पेड़ पौधे या जो वाटर टेबल है उसके कम होने की वजह से क्या हो रहा है, जो प्लांट्स है और जो पेड़ है वो सूखे पड़ रहे हैं और मर रहे हैं, ठीक है. अब जो नेक्स्ट कॉज है पोल्यूशन, उसके बारे में स्टडी करेंगे. पोल्यूशन ऑफ द वाटर बाय वेरियस सोर्सेज लाइक सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट एक्सेट्रा चेंजेस द क्वालिटी ऑफ वाटर विच डैमेजेस द रूट्स ऑफ द ट्रीज. अब वाटर के पोल्यूट होने की वजह से वेरियस सोर्सेज से क्या हो रहा है, जैसे सीवेज है, गंदा पानी, इंडस्ट्रियल का वेस्ट जो है, उससे क्या होता है, पानी की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से जो पेड़ हैं उनकी जड़ों पे भी इफ़ेक्ट हो रहा है, वो डैमेज हो रही हैं. हायर लेवल ऑफ सस्पेंडेड मैटर अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ द लीव्स बाय क्लोजिंग देयर स्टोमेटा. अब सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है, ठीक है, मैटर है, उसके बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जो लीव्स की फंक्शनिंग है उस पर भी अफेक्ट हो रहा है. वो अपना स्टोमेटा जो है वो बंद कर रहे हैं, ठीक है. स्टोमेटा जो है उसके थ्रू वो पेड़ पौधे सांस लेते हैं ना, तो वही नहीं होगा तो फिर प्लांट्स जो है वो सांस कैसे लेंगे. सो इट्स ऑल्सो अ जो है मेजर प्रॉब्लम. फायर इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल. इसके अलावा अगर कभी जंगलों में आग लग जाती है तो वो भी जो है फॉरेस्ट के ख़त्म होने का बहुत बड़ा कारण है, ठीक है. नाउ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या परिणाम, कंसिक्वेंसेज क्या होते हैं, परिणाम निकल रहे हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं. मासिव डिफॉरेस्टेशन इज़ अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट बिकॉज इट लीड्स टू. अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है डिफॉरेस्टेशन की जाए तो उससे हमारे एनवायरनमेंट को भी खतरा है, क्योंकि इससे क्या होता है, ये किस चीज़ को लीड करता है, इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. पेड़ कटेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होगा, अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग
बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट की वजह से रेन आती है, लेकिन अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो रेन भी क्या होगी, कम होगी। दैट कॉजेज डिसर्टिफिकेशन। डिसर्टिफिकेशन क्या होता है कि फर्टाइल सॉइल का डेजर्ट सॉइल में बदल जाना, ठीक है। तो कम रेन आने की वजह से क्या होगा, जो सॉइल है वो डेजर्ट सॉइल में बदल जाएगी। दैट इज द स्प्रेड ऑफ द डेजर्ट्स और बढ़ जाएंगे। इंक्रीज सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ द ह्यूमस फ्रॉम द सॉइल। डिफॉरेस्टेशन की वजह, फॉरेस्ट क्या करते हैं कि सॉइल को बांधे रखते हैं, लेकिन जब पेड़ ही नहीं होंगे तो ऑब्वियस ही बात है मिट्टी और ज़्यादा जो है उसका इरोजन होगा। तो दिस इज ऑल्सो द कंसिक्वेंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट है इम्बैलेंस्ड इकोसिस्टम लीडिंग टू डिप्लीटेड ग्राउंड वाटर। हमारा इकोसिस्टम भी जो है बैलेंस नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीट होगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेशियो है वो भी डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन से वाइल्ड लाइफ को भी खतरा है। लॉस ऑफ द फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी वो फॉरेस्ट से हमें चीज़ें मिलती हैं वो भी कम हो जाएंगी, और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होगा, ठीक है। नाउ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जाए, उसकी मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए। सो लेट्स स्टडी। With the increase in the human population, there is ever rising demand for converting the forest into residential and agriculture areas. अब क्या हुआ स्टूडेंट की, आपको पता है ह्यूमन पॉपुलेशन डे बाय डे जो है वो बढ़ रही है, तो उसके बढ़ने की वजह से ही जो है रेजिडेंशियल एरियाज़, घरों के लिए जो है लैंड चाहिए या एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट को कन्वर्ट किया जा रहा है, फॉरेस्ट की लैंड को ही रेजिडेंशियल और एग्रीकल्चर एरियाज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट हैबिटेट्स जो है ऑफ द सेवरल स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। अब फॉरेस्ट क्या है, हैबिटेट्स है बहुत सारे एनिमल और प्लांट्स का, और अगर हम उन फॉरेस्ट को ही रेजिडेंशियल एरियाज़ में कन्वर्ट करेंगे या फिर एग्रीकल्चर एरियाज़ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, जो उनका हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा प्लांट्स और एनिमल्स का। सो देयरफॉर वी नीड टू रीओरिएंट आवर एक्टिविटीज़। रीओरिएंट मतलब अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो एज टू इंश्योर द लीस्ट पॉसिबल डैमेज टू आर फॉरेस्ट, ताकि कम से कम जो है नुकसान पहुंचाया जाए हमारे फॉरेस्ट को। सो फॉलोइंग मेजर आर टू बी फॉलो टू कंजर्व आर फॉरेस्ट। इसलिए कुछ नीचे मेजर्स दिए हुए हैं जिससे हम अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। सो लेट्स स्टडी। फर्स्ट है लार्ज स्केलिंग फेलिंग और कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज मस्ट बी स्टॉप। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पेड़ों की कटिंग होती है या गिरते हैं पेड़, उनको रोकना चाहिए। व्हेन ट्रीज आर कट मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन देयर प्लेस। जब पेड़ काटे जाते हैं तो उनकी जगह और पेड़ उगाने चाहिए। कैटल से जो ओवरग्रेजिंग होती है या फिर दूसरे एनिमल्स जो ओवरग्रेजिंग करते हैं उनको रोकना चाहिए। टू डेवलप न्यू फॉरेस्ट मोर सैपलिंग शुड बी प्लांटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और ताकि और जंगल उगाए जाएँ तो उसके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा सैपलिंग होते हैं, छोटे पौधे उगाने चाहिए हर साल रेनी सीजन में, ताकि उनको नेचुरली जो है वाटर मिल सके। उसके बाद फॉरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट। फॉरेस्ट को इंसेक्ट से, पेस्ट या इन्फेक्शन से जो है बचाना चाहिए बाय ट्रीटिंग दैम विद द इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करके। फॉरेस्ट फायर्स मस्ट बी चेक। जो फॉरेस्ट में आग लग जाती है उस पर रोक होनी चाहिए। पीपल शुड अवॉइड स्मोकिंग और कुकिंग इन द फॉरेस्ट एरिया। लोगों को फॉरेस्ट एरिया में स्मोकिंग की या फिर कुकिंग जो है वो अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद है वेरियस एक्टिविटीज़ लीडिंग टू सॉइल इरोजन मस्ट बी अवॉइडेड। बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ जिससे सॉइल इरोजन होता है उन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना चाहिए। बाय कंजर्विंग एयर लैंड एंड वाटर, हमें एयर को, लैंड को और वाटर को सुरक्षित रखना चाहिए। द पोल्यूशन ऑफ द लैंड, एयर एंड वाटर शुड बी कंट्रोल। जो प्रदूषण है हवा का, पानी का या फिर लैंड का, उसको कंट्रोल करना चाहिए। सो दैट द ट्रीज एंड वेजिटेशन कुड सर्वाइव, ताकि पेड़ उग सके अच्छे से और वेजिटेशन भी जो है वनस्पति भी उगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो समथिंग मोर है इसमें, क्या बताया, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज डजंट मीन डिनायल ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज बट दे आर जुडिशियस यूज विदाउट डिप्लीटिंग दैम। कहते हैं फॉरेस्ट की जो कंजर्वेशन है या जो मैनेजमेंट है उसका ये मतलब नहीं होता कि जो फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज हैं हम उनको ना यूज़ करें, लेकिन इनका जुडिशियस मतलब वाइसली, समझदारी से इसका यूज़ होना चाहिए, बिना उनको ख़त्म किए, डिप्लीट किए। और इट एम्स एट फॉरेस्ट इंक्रीज फॉरेस्ट कवर टू 33% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। ये जो कंजर्वेशन है या मैनेजमेंट है फॉरेस्ट रिसोर्सेज, इनका एम क्या होता है कि जो फॉरेस्ट एरिया वो 33% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इतना इंक्रीज़ किया जाए।
इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, फ्यूल वुड प्रोवाइड किया जाए, फॉडर एंड अदर फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट है रूरल और ट्राइबल पीपल को मिले, अवॉइड ओवर एक्सप्लॉयटेशन और मिस यूज़ ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो फॉरेस्ट के संसाधन हैं उनका मिस यूज़ ना हो, उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सोशल फॉरेस्ट्री इन 1970, हमारी जो सरकार है इंडिया की, उन्होंने सोशल फॉरेस्ट्री जो है 1970 में इंट्रोड्यूस की थी, शुरू की थी। अंडर दिस स्कीम फेसलैंड आर यूज टू ग्रो ट्रीज, इस स्कीम के अंडर क्या था कि जो है वेस्ट, जो भी वेस्ट लैंड है उसको जो है पेड़ उगाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद चिपको मूवमेंट, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। चिपको मूवमेंट जो है 1974 में सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू की थी, जिसके तहत जो है पेड़ों को गिरने से बचाया गया था। इस मूवमेंट जो था वो इनिशियली स्टार्ट हुआ था गढ़वाल रीजन में। इसमें इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जो विलेजर्स थे वो आगे आए थे और उन्होंने पेड़ों को हग किया था। इस तरीके से इन्होंने पकड़ लिया था ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है, वो इनको काटे नहीं, और इस तरीके से इन्होंने पेड़ों की रक्षा की थी, ठीक है। सो दिस वाज द चिपको मूवमेंट। So student, this was your all your chapter. Now your homework is to do the exercise of this lesson and also checkpoint 2.